नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, धनबाद में एक बार फिर से अवैध खनन ने 3 लोगों की जान ले ली है। धनबाद में अवैध खनन से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ कोल कंपनियां यह मानने को तैयार नहीं है कि अवैध खनन हो रहा। धनबाद के BCCL कुसुंडा एरिया के न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी में लीज होल्ड एरिया में चल रही UCC इंफ्रा आउटसोर्सिंग परियोजना में सुबह लगभग 6 बजे अचानक चाल धंस गया। इस दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग यहां अवैध खनन कर रहे थे। सैकड़ों बोरी कोयला छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। बल्कि राज्य में कोरोना की रफ्तार में आई तेजी, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 30 सैंपल पर नहीं आई है रिपोर्ट। जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। पिछले 7 दिनों में जिले में कोरोना के 1059 सैंपल जांच में 52 मरीज मिले हैं। वहीं एक बुजुर्ग मरीज की मौत भी हुई। 15 मार्च से अब तक 73 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 31 का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, पर रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और इसे वेरिएंट का पता नहीं चल पा रहा। IAS छवि रंजन को ईडी का समन मिल चुका है। 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया। लैंड स्कैम मामले में देंगे सवालों के जवाब। लैंड स्कैम मामले में IAS अधिकारी छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। आर्मी लैंड स्कैम मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी और रिमांड में लिए जाने के बाद अब ईडी ने IAS छवि रंजन को समन भेजा है। अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी ने छवि रंजन को समन जारी कर 21 अप्रैल को रांची के ईडी जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। अब ईडी के सामने छवि रंजन लैंड स्कैम से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ मसाल जुलूस 19 अप्रैल को झारखंड बंद। छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में 18 अप्रैल को मसाल जुलूस एवं 19 को संपूर्ण झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। इस आंदोलन के समर्थन में छात्र समन्वय समिति सभी संघ संगठनों के प्रतिनिधियों को पत्र देकर सहयोग की मांग की गई है। समिति के सदस्य श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड की जनता के लिए एक अभिशाप है। इस नीति से सरकार की यह सोच उजागर हो रही है कि वह स्थानीय को कम, बाहरियों को ज्यादा फायदा दिलाना चाहती है। इस बंद में एम्बुलेंस की सेवा, मरीज, डॉक्टर एवं अन्य आवश्यक सेवा को दूर रखा जाएगा। छात्र समन्वय समिति के सदस्य श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति का संताल परगना ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता पुरजोर विरोध कर रही है और इस नियोजन नीति को रद्द करने के लिए 1 अप्रैल को 1 दिवसीय संताल परगना बंद कराया गया था, जो कि सफल रहा। रांची में जमीन घोटाले की जांच करेगी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। सफेदपोश होंगे बेनकाब। राजधानी रांची में कागजों में हेरफेर करके जमीन पर कब्जे के कई हाई प्रोफाइल मामले साल 2020, 2021 एवं 2022 के शुरुआती महीनों में सामने आए। इन मामलों में ईडी की जांच तेज हो गई है। सेना की 4.55 एकड़ चेसियार होम रोड में 1 एकड़ जमीन की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ईडी ने बरियातू में फायरिंग रेंज के समीप 4 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। इस जमीन पर भी साल 2020 के बाद एक बड़े राजनीतिज्ञ की साह पर जमीन पर कब्जा किया गया था। ईडी को जानकारी मिली है कि प्रशासन की साह पर इस जमीन पर जबरन कब्जा दिलाया गया था। ईडी रांची जोनल कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक जमीन फर्जीवाड़े की शिकायत पहुंची है। अतीक अहमद की हत्या पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चीजों को मैनेज करके कब तक देश चलाया जा सकता है। यह भी कहा कि यह हर अपराध के लिए कानून में सजा है और यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर अतीक अहमद के और उसके भाई अशरफ की हत्या पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने आगे कहा कि हर अपराध के लिए कानून में सजा निर्धारित है और सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैनेज करने से देश चलता तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी कहा कि मैनेज करने से विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है, लेकिन हर गुनाह का कानून में सजा है और पुलिस कस्टडी में इस तरह से हत्या होने से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में 18 अप्रैल यानी आज पूरे झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मसाल जुलूस निकाला जा रहा। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर छात्र शाम 5 बजे अलवर टेका चौक तक मसाल जुलूस निकालेंगे। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार सही से स्थानीय नीति, नियोजन नीति बना लेती और सही से वैकेंसी निकालती तो हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती और यह 60-40 की नीति स्थानीय नीति से ही जुड़ी है। इसलिए सबसे पहले सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी है कौन। जब परिभाषित हो जाए तब नियोजन नीति बनाए। झारखंड जैक बोर्ड की 11वीं की परीक्षा स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड की 19 अप्रैल को दोनों पालियों में होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से यह फैसला किया गया। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा करा रहा, जिसमें 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न करा ली गई है। वहीं 11वीं की परीक्षा अभी भी जारी है।
इस बीच बोर्ड ने 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। रामगढ़ के पतरातू में सीआईएसएफ के 2 जवान की मौत। आपको बता दें कि रामगढ़ के पतरातू में सीआईएसएफ के 2 जवान की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दोनों जवान सड़क पर टहलने के लिए निकले थे और तभी तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। मृतक सीआईएसएफ जवान का नाम कांस्टेबल धर्मपाल और अरविंद है। घटना की सूचना पर सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट महेश पारवेल, कमांडेंट वीरेंद्र सिंह समेत सीआईएसएफ के अन्य अधिकारी और पतरातू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, जहां से दोनों जवानों को पतरातू अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड में महिलाओं को मिलेगा चाइल्ड केयर लीव। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने को लेकर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर अब तक नीति निर्धारकों की नजर महिला अधिकारियों की समस्या की ओर क्यों नहीं गई। मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में मिलने आए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजीता हेम्ब्रम और महासचिव राहुल कुमार से ये बातें कही। इस दौरान संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सीएम को सौंपा गया। बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 600 मेगावाट बिजली खरीदेगी JBVNL। होंगे 3 समझौते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में भीषण गर्मी के दौरान भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने कदम बढ़ाया है। JBVNL 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद के लिए 3 अल्पावधि समझौता करेगा। मिड डे मील के घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के वकील ने खुद को किया केस से अलग। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के बदले खुद को इस केस से अलग करने की बात कही। अभियुक्त के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठे दावे को देखते हुए उन्होंने कदम उठाया। न्यायाधीश KM जोसेफ एवं न्यायाधीश BB नागरत्ना की पीठ में संजय तिवारी की याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित। इस मामले में बालाजी श्रीनिवासन संजय तिवारी के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। मामले की सुनवाई शुरू होते ही खुद को इस केस से अलग करने की बात कहते हुए कोर्ट में आवेदन दिया और जैसे ही डिस्चार्ज पिटीशन की बात कही, ईडी के वकील ने यह समझा कि शायद वह अभियुक्त पर लगे आरोपों के खिलाफ डिस्चार्ज पिटीशन दायर करना चाहते हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान के घर की फिर से होगी कुर्की जब्ती। खंगाली जा रही संपत्ति। बासेपुर कमर कदमी रोड निवासी गैंगस्टर प्रिंस खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस फिर से प्रिंस खान के घर की कुर्की करने वाली है। प्रिंस कई मामलों में फरार है और पुलिस वारंट निकलने के बाद उसके खिलाफ इश्तेहार चिपकाएगी और फिर से कुर्की होगी। सीआईडी मुख्यालय ने प्रिंस के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिससे उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जा पाए। आपको बता दें कि 29 मई 2022 को भी प्रिंस खान के घर कुर्की हुई थी। उस पर एक फल व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में बैंक बोर्ड पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने नोट गिनने की मशीन से लेकर घर के बर्तन तक जब्त कर लिए थे। सीआईडी मुख्यालय ने प्रिंस के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिससे उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जा पाए। इसे लेकर पुलिस ने गुप्त तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। गुमला के लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर। बिजली की स्थिति भी चौपट है। 53,000 आबादी परेशान है। गुमला शहर में पानी एवं बिजली की सप्लाई की स्थिति काफी खराब है। पानी नहीं मिलने से स्थिति भयावह हो रही है। प्यास बुझाने के लिए शहर के लोग पानी खरीदकर पी रहे हैं। यहाँ तक कि घरेलू काम के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा, क्योंकि कई इलाके ड्राई जोन है और वहाँ पर ना कुआं है और ना चापाकल है। सोलर जन्मीदार भी नहीं है। अगर कुआं है तो गर्मी से सूख गया है या फिर पानी रसातल में चला गया। सप्लाई पानी का एक सहारा था, वो अभी 10 दिन से बंद है। वैसे परिवार जो हर दिन कमाते हैं वो खाते हैं, वैसे लोग किसी दूसरे के घर के कुएं से पानी भर करके घरेलू काम कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि 10 दिन से पानी सप्लाई बंद है, परंतु प्रशासनिक महकमा अभी तक शांत है। खूंटी एसडीओ को हाईवा से रोकने का प्रयास। डीसी बोले नहीं बचेंगे माफिया। खूंटी में बालू माफियाओं ने खूंटी के एसडीओ अनिकेत सचान को रौंदने का प्रयास किया। इस घटना में बाल बच गए, वहीं हाईवा लेकर चालक फरार हो गया। हालांकि हाईवा का नंबर ट्रेस कर लिया गया है। इस संबंध में करर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि अवैध बालू खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा। इसी को लेकर शाम एसडीओ अनिकेत सचान कार्रवाई के लिए कर्रा थाना क्षेत्र के लोथमा के पास पहुंचे थे, जहां पर कर्रा की ओर से आ रहे हाईवा को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान हाईवा के चालक ने उसे रोका तो नहीं, मगर एसडीओ की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास करते हुए भाग निकला। इस संबंध में खूंटी डीसी शशि रंजन ने यह घटना को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये कहा कि जिला में जो भी माइनिंग हो रही है सभी नियमबद्ध तरीके से हो रही है। अवैध रूप से काम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कांग्रेस जल्द ही चलाएगी आप लौट चले कार्यक्रम। पुराने कांग्रेसियों को फिर से संगठन से जोड़ा जाएगा। झारखंड कांग्रेस संगठन मजबूती को लेकर जोर शोर से काम कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस की ओर से आप लौट चले अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से पुराने कांग्रेसियों को फिर से संगठन से जोड़ा जाएगा।
झारखंड में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं की घर वापसी का अभियान शुरू करने जा रही है। झारखंड कांग्रेस ने इस अभियान का नाम अब लौट चलें दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अभियान से राज्य में कांग्रेस मजबूत होगी और राज्य में फिरकापरस्त ताकतों को कमजोर करने में मदद मिलेगी। और झारखंड कैबिनेट का फैसला 2017 में चयनित हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में आदेश के बाद कार्मिक विभाग के संकल्प को शिथिल कर दिया है और इससे जुड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। इससे 2017 में हाई स्कूल शिक्षक के लिए चयनित हुए शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने जुलाई 2016 में नियोजन नीति की अधिसूचना जारी की थी और इसके तहत हाई स्कूल के कई शिक्षकों और अन्य ग्रेड के लोगों का चयन हुआ था। अब चूंकि झारखंड सरकार पुराने संकल्प को वापस ले चुकी है, इसलिए इन लोगों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। लातेहार के चंदवा में दलित बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा। राजनीतिक दलों के नेता और प्रतिनिधि पीड़िता के घर पहुंचकर या फोन कर सांत्वना दे रहे। सांसद सुनील कुमार सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन की घेराबंदी की है। भाजपा नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग भी की है। और चंदवा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन दलित बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड टीम की मदद भी ली गई थी। भीम आर्मी के नेतृत्व में 100 के साथ NH 39 और 22 पर जाम भी किया गया था। थाना प्रभारी ने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। JTT परीक्षा पर जैक बोर्ड से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जैक बोर्ड से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने जैक बोर्ड को यह बताने को कहा है कि परीक्षा कब तक ली जाएगी। परीक्षा के आयोजन के लिए 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जैक बोर्ड को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दाखिल याचिका में कहा गया कि राज्य में वर्ष 2016 से JTT की परीक्षा नहीं ली जा रही है, जबकि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में उक्त परीक्षा नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परीक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति रूलबुक 22 से ली जाएगी और रूलबुक के तहत परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने JTT पास की है और वर्ष 2016 के बाद JTT का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में कई लोग परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।